हेलो जी, हेलो, वेलकम आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आजकल हर कोई पर्सन शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपको जानने की जरूरत है, नहीं तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस वीडियो में आज एक एक करके उन्हीं फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड। आज इस वीडियो में जिन फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे वो है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में तीन पार्ट है: मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। सेकंड है हमारा लिक्विडिटी फैक्टर, इसमें भी दो पार्ट है: फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क और मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। थर्ड फैक्टर आएगा हमारा यूनिफॉर्मिटी फैक्टर। फोर्थ फैक्टर होएगा जो हमारा क्वालिटी ऑफ रिटर्न्स फैक्टर। और लास्टली रिसर्च फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक सेकंड, अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का टॉपिक हमेशा से ही काफी फास्किनेटिंग रहा है। ये इन्वेस्टर को पैसा बनाने और उनके फाइनेंशियल होरिजन को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के चांस ऑफर करता है। इनमें कोई शक नहीं है कि शुरू से ही हम सभी इन्वेस्टमेंट की अपील से कैप्टिवेटेड रहे हैं। एडिशनली इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक इनटू अकाउंट सेवरल इंपॉर्टेंट फैक्टर इंक्लूडिंग पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, रिस्क टॉलरेंस एंड बजटिंग एबिलिटीज। आज सही चॉइस करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वे आपके फाइनेंशियल फ्यूचर पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। कीप इन माइंड हु यू आर एंड द प्राइमरी मोटिवेशन बिहाइंड योर इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड के मामले में ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इन्वेस्टर की पसंद और डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस वीडियो में हमने इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की लिस्ट तैयार की है। फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला फैक्टर है द रिस्क फैक्टर। इन्वेस्टमेंट हमेशा डेंजर से भरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को वैल्यू फॉर मनी एंड डाइवर्सिफिकेशन जैसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, दे ऑल्सो कैरी सम रिस्क। म्यूचुअल फंड्स रिस्क को कम करने के लिए एक इन्वेस्टर जो सबसे अच्छी बात कर सकता है वो है लर्न मोर अबाउट देम and practice strategies for mitigating them. Below are the risk factors associated with the investment that may affect a person's investment decision or may contribute to factor affecting investment decision. Market risk. Many events जिनमें सीधे तौर पर वो कंपनियां शामिल है जिनकी स्क्रिप्ट owned by the funds है, have the potential to cause the price and income generated by the script held by mutual fund scheme to decline in general changes in currency and interest rate. Regional or global economic instability and economic and the market condition are some of the factors. इसमें पहला है इंटरेस्ट रिस्क। इन्वेस्टर इंटरेस्ट रिस्क से ऑब्सेस्ड है जो इन्वेस्टमेंट होरिजन के ड्यूरिंग इंटरेस्ट वैल्यू में उतार चढ़ाव के रूप में अपीयर होता है। इन्वेस्टमेंट होरिजन के एंड में इन्वेस्टर को मिलने वाली कैपिटल के बारे में अनसर्टेनिटीज काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। इन अदर वर्ड्स, अगर इंटरेस्ट रेट बदलते हैं तो डेट इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो बॉन्ड्स के प्राइस में गिरावट आती है, जिससे बॉन्ड की वैल्यू में भी गिरावट आती है। बी, इन्फ्लेशन रिस्क। The risk of losing one's purchasing power primarily as a result of rising inflation. इन्वेस्टर आमतौर पर इस रिस्क के इफेक्ट से अवेयर होते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की रेट राइजिंग इन्फ्लेशन की रेट से कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 5% एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 3%, इन्वेस्टर विल ओनली रिसीव ए रिटर्न ऑफ 2%। अगला है अपना करेंसी रिस्क। द रिस्क अंडर कंसिडरेशन इज द कंसर्न दैट फॉलिंग एक्सचेंज रेट्स will result in lower returns on the investment. समझाने के लिए ये माना जाता है कि जब फॉरेन करेंसीज में फंड्स डिनोमिनेटेड का वैल्यू बढ़ता है तो फॉरेन करेंसीज की वैल्यू गिर जाएगी। एज सुन एज पॉसिबल ये आईएनआर में कन्वर्ट होने पर रिटर्न का रेट सीधा कम हो जाएगा। नेक्स्ट रिस्क है हमारा वोलेटिलिटी रिस्क। इक्विटी बेस्ड फंड आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड कॉर्पोरेशन के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन फंड्स का वैल्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, विच इज frequently impacted by the predominant macroeconomic factors. These variables include shifting government directives, SEBI rules, the state of the economy, RBI policy, etc. Notably, these variables have an impact on stock prices and can change the share value. Second आता है हमारा liquidity risk. लिक्विडिटी रिस्क फ्रीक्वेंटली ELSS जैसे म्यूचुअल फंड से जुड़ा होता है जिनका लॉगिन पीरियड रिजिड एंड लेंथी होता है। ऐसे रिस्क इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर के लिए बिना नुकसान उठाए अपने इन्वेस्टमेंट को बेचना अक्सर मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, ELSS में एक स्ट्रिक्ट लॉगिन पीरियड होता है जिसके दौरान इन्वेस्टर लिमिटेड होते हैं कि वे अपने इन्वेस्टमेंट के साथ क्या कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे टाइम में इन्वेस्टमेंट बेचना मुश्किल हो सकता है जिससे इन्वेस्टर अप्रोप्रिएट समझे क्योंकि मार्केट में अक्सर इनफ बायर नहीं होते हैं। थर्ड है हमारा क्रेडिट रिस्क। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट रिस्क फ्रीक्वेंसी ऐसे सर्कमस्टांसेस से अराइज होती है जिसमें इशू ऑफ द स्कीम फेल्स टू पे द प्रोमिस्ड इंटरेस्ट। आमतौर पर फंड मैनेजर डेट फंड में स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग वाली इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज को शामिल करते हैं। हाउएवर, फंड मैनेजर रिटर्न्स के रेट को बढ़ाने के लिए कम क्रेडिट रेटेड सिक्योरिटीज को शामिल करता है। इस सेक्शन में बार बार प्रोमिस किया गया पेमेंट रिसीव न होने का चांस बढ़ जाता है। सेकंड है हमारा द लिक्विडिटी फैक्टर। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है। द ईज विद विच
and assets such as equity shares, debenture, etc. can be exchanged for the money on the stock market, referred to as liquidity. Liquidity risk ऐसे ट्रेड में शामिल रिस्क को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि स्टॉक के पैसे में सक्सेसफुल कन्वर्जन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिससे कंपनी की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू में उसके शेयर्स के लिए बिड आस्क फैलती है। हाई लिक्विडिटी रिस्क का आमतौर पर मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को शेयर बाजार में खरीदना और या बेचना मुश्किल है। This is due to the possibility that an issuing company current liabilities may prove too difficult to satisfy as a result of decreased cash flow. इसमें ए पार्ट आता है हमारा फंडिंग लिक्विडिटी। ऐसे रिस्क कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू के से रिलेटेड होते हैं जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के साथ शॉर्ट टर्म डेट का पे ऑफ करने की इसकी कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। फेलियर टू पे करंट ऑब्लिगेशंस, डिफॉल्टिंग ऑफ लोन्स कैन डैमेज एन ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन इन द मार्केट, जिससे शेयर की प्राइस में तेजी से गिरावट हो सकती है क्योंकि इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिटेबिलिटी को एंड पोटेंशियल फॉर सक्सेस को फेथ खो देते हैं। किसी कंपनी की फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेबिलिटी काफी इंपैक्ट हो सकती है अगर उसे बढ़ते डेट लेवल्स एंड डिक्लाइनिंग करंट एसेट का पे ऑफ करने के लिए अपने करंट एसेट बेस को लिक्विडेट करना पड़े। इसमें बी पार्ट आता है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। Such as liquidity risk addresses the systematic risk element connected to market investment and resulting from stock market instability. क्योंकि शेयर प्राइसेस में corresponding changes का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग पैटर्न पर इम्पैक्ट पड़ता है। मार्केट फोर्सेस ऐसे ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क को डिटरमाइन करने में एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। एक हाई मार्केट लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को बेचना मुश्किल हो सकता है, जिससे उनकी डिमांड कम हो जाएगी। इस डिमांड में कमी के कई कारण हैं, इंक्लूडिंग हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स आर readily susceptible to the price fluctuations. दूसरा, ongoing economic crisis. Third, a discredited reputation of a company due to certain events. Fourth, global economic scenario. थर्ड फैक्टर है हमारा यूनिफॉर्मिटी फैक्टर। एक अच्छा म्यूचुअल फंड वो है जो लॉन्ग टर्म के में लगातार अपने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म करता है। जैसा कि हर इन्वेस्टर जानता है, जब एक्सेस रिटर्न बेंचमार्क से ज्यादा हो जाता है तो उसे फंड का अल्फा कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपकी मेहनत की कमाई है जिसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फंड को अपने बेंचमार्क से आगे निकलना चाहिए और जनरेट ए हायर अल्फा एज यू शुड एंटिसिपेट एट में द फर्स्ट पैरामीटर यू यूज। इसके अलावा फंड का परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर सुटेबल अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसा ये मेक श्योर करने के लिए किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट के ने कई मार्केट साइकिल का एक्सपीरियंस किया है। दिस वुड मेक इट पॉसिबल टू गेट ए स्टडी रिटर्न ओवर टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है जिसे कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम ध्यान में रखता है। फोर्थ है हमारा क्वालिटी ऑफ रिटर्न्स फैक्टर। हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते टाइम रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहली चीजों में से एक पर विचार करता है जो रिटर्न हाई एंड स्टडी दोनों होने चाहिए। दस, आपको उन म्यूचुअल फंड से बचना है जिन्होंने हाल ही में बहुत हाई रिटर्न का ऑफर किया है बट have otherwise not offered a greater returns, क्योंकि फंड में रिटर्न की क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फेवर में कुछ फैक्टर है। रिसर्च फैक्टर, ये बिना सोचे समझे लग सकता है लेकिन आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि कितने लोग गलत फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में पता चलता है कि उनकी ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करता है। सो प्लीज डू नॉट कमिट दिस एरर। एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा अपने रिसर्च को हाई प्रायोरिटी देगा। शुरू करने से पहले इंश्योर कर ले कि ये एक म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप अपने दोस्तों के उनके बारे में बात करते हुए सुनकर उनके बहकावे में ना आए, भले ही वो मोस्ट पीपल के लिए एक फैंटेस्टिक ऑप्शन हो। ये पॉसिबल है कि आपके उनसे अलग नीड और डिमांड हो। उन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना कोई फायदा नहीं है जो आपकी सिक्योरिटी नहीं देता। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं कि इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। अपनी एक्स्ट्रा इनकम को यूटिलाइज करके और कुछ पैसा कमाना सबसे अच्छा तरीका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। एंड देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुडंट मेक गुड प्रॉफिट एज long as you maintain focus and exercise caution regarding the potential mistake we discussed। इस वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट करने को रिटेल इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर को प्रॉपर्ली कवर किया गया है। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको सही डायरेक्शन में दिखाएगा और इन्वेस्टमेंट के सिचुएशन से बेहतर पिक्चर पाने में आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।